दोस्तों, अब जो इतना हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे जो कि हम बताते हैं, रिवाइज करा दें। अभी जस्ट जो हम लोग पढ़े हैं, भारत के आकार और स्थिति पढ़ चुके हैं, और नहीं तो आपको रिवाइज कराते हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में। आकार एवं स्थिति के बारे में। पहला हम लोग जो आकार स्थिति के बारे में पढ़े हैं, कहाँ कहाँ स्थित है, जो कि आपको मेरे पास इसी में है नोट डाउन किया हुआ। ये स्थिति के संदर्भ में पढ़े हैं। तो आकार के बारे में हम अभी नहीं पढ़ा किए, यानी कि रिवाइज नहीं किए थे, एक बार रिवाइज कर लेते आकार के संदर्भ में। आकार के बारे में हम लोग पढ़ पाए कि भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो है मीटर में क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है, और पूरे विश्व का 2.4% हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, क्षेत्र है पूरे विश्व का। और यदि बात करें, ये भारत जो है 7वें नंबर पे पूरे विश्व में है, जो कि सबसे बड़ा जो है कौन है, आप सभी जानते हैं, रूस है। और मैंने बात किया था स्थलीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा जो है, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, ये बात किया है। और तटीय रेखा यदि बात करें, समुद्रीय तट रेखा, उसमें से आपको हमें इसमें भी जोड़ देते हैं, लक्षद्वीप शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसका है कितना है, ध्यान दीजिएगा, 7516.6 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ये सब क्रक्स है, अब इतना सा जानना जरूरी होता है। और ये जो है यदि बात करें, भारत के उत्तरी वाला भाग में, उत्तर पश्चिम उत्तरी वाला भाग में वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, जो कि युवा अवस्था में, युवा अवस्था में है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी बात कर लिए हैं, और मेरा कुछ भी छूटा नहीं है। और आकार के बाद बात करें, जैसे बात करें, ये सब चर्चा हम लोग किए हैं। भारत का बीचों बीच जो है यदि बात करें, इस सब तो बता ही दिए हैं। आप आते हैं हम लोग जो है विश्व के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, अब आते हैं, ज़्यादा समय हो जाएगा इसमें। कह रहा है भारत और विश्व, यानी भारत का संबंध किस प्रकार विश्व में है, इसके संदर्भ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। भारत और विश्व, भारत जो है भूखंड, जो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के मध्य में स्थित है। और कहाँ स्थित है, ये बोल रहा है एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में स्थित है। और ये जो विस्तार है भारतीय भूभाग का, एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो है, जो पश्चिम में यूरोप देश है देशों और पूर्वी वाला भागों में एशिया देशों को मिलाती है, जो कि भारत जो है एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अब देखिए कैसे ये सभी बातें जो है आइए नक्शे देखते हैं। ये नक्शा देखिए, जब भी कुछ कीजिए तो नक्शे को बार बार देखिए। ये भारत का जो है एशिया है, ये वाला भागों बैठा हुआ है, और ये एशिया के दक्षिण वाला हिस्सों में पड़ता है। ये बोला क्या है, पश्चिम और पूर्व के
सेंटर में, मध्य में केंद्र बिंदु बनता है भारत, जो कि बन भी रहा है। जो भी बातें हैं उस चीज को हम देख रहे हैं जनरली, और देख देख कर जब हम पढ़ते हैं तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं ज्यादा इमेज बनने की कोशिश करता है और अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। और यदि बात करें हिंद महासागर, जो पश्चिम में यूरोप को जोड़ते हैं और पूर्वी एशिया को मिलाती है। हिंद महासागर देखिए, यहाँ हिंद महासागर है, यूरोप को भी जोड़ते हैं और पश्चिम एशिया को भी इधर जोड़ते हैं, एशिया वाला भाग, पूर्वी वाला भाग को। तो फिर आप कहते हैं दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटवर्तीय संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसे नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया है। और आपको बता दें विश्व में एक ऐसा है, इंडियन ओशन कहा जाता है इसको। पूरे विश्व में जो है एक ऐसा है, भारत के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर। इंग्लिश में देखेंगे तो इंडियन ओशन कहा गया है। यही बातें इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और विशेष कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हाँ, ये बातें याद रखिएगा दोस्तों, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। यदि आप भूल गए तो समझिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप भूल गए, इसको आपने भूल सकते हैं। इस डेट को याद कर लीजिए, ईस्वी को याद कर लीजिए। ये जो है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर, क्या बोला है, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। कितना दूरी कम हुआ? 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई 1869 ईस्वी में खुलने से। अब देखिए स्वेज नहर कहाँ है, ये खाली पढ़ लेना नहीं है, अब देखना है स्वेज नहर आखिर कहाँ है जो कि कम हुआ है, भारत कैसे पैदा हो रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। इस नक्शे को देखिए ध्यान से, थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहां पे स्वेज नहर है, ये जो स्वेज नहर है यहां पे स्थित है। भारत जो है ये स्वेज नहर खुलने से तो मुंबई यहां पे है, इसके द्वारा जो है अंग्रेज को जाना, यूरोप को पास करना आसान हो गया। पहले क्या होता था, इस तरह से आकर के इस तरह से ये अफ्रीका महाद्वीप को पार करने के बाद जो है यूरोप पहुंचता था, जिसके कारण से दूरियां अधिक होती थी। और देखिए आपको दिखाते हैं, ये स्वेज नहर हो गया और फिर आते ये वर्ल्ड में मैप पे आइए, इस नजरिए को देखिए, आपको पता चल जाएगा किससे दूरियां कम होगी। पहले यूरोप आने के लिए हमको ये रास्ता अपनाना पड़ता था, ये अपनाना पड़ता था यूरोप जाने के लिए। और जो है अब देखिए सीधे कोना कोना जिसे बोलते हैं, पतली गली से निकल जाए यूरोप चला है। और यहाँ पे स्वेज नहर है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा की अभी। 1869 ईस्वी में इसको खोला गया और इसीलिए यूरोप और भारत के बीच में, यूरोप और भारत के बीच में जो दूरियां कम हो गई वो 7000 किलोमीटर की दूरियां कम हो गई। इससे कितने बड़ा फायदा हुआ होगा आप इसकी अंदाजा लगा सकते हैं खुद। इसीलिए इस ईस्वी को और ये कितने किलोमीटर कम हुआ, किसके किसके बीच में कम हुआ, किस कारण से कम हुआ, स्वेज नहर के खुलने से कारण से हुआ है। तो ये बात को आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा। थोड़ा इस डेट को याद रखिएगा, कहीं कहीं से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग आते हैं यहाँ पे, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा है, ये बात तो सही है। और परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों के अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत जो है समय तक
ज्ञान नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन काल से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, प्राचीन काल से रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, फिर कहता है रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो ये बातें खाली पढ़ लिए, लेकिन जो है इसमें पूछा नहीं जा सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है इन सभी सब से, तो इसीलिए उतना आपको ध्यान में रखना है। जो पूछा जाएगा वहां पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए यहाँ भारत के पड़ोसी देश, हाँ इस से थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत के पड़ोसी देश से समझ लो। भारत की पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान वो तो है ही। अब देखें ही, भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नक्शे में जाकर आप देखना चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएगा वो कौन 7 वो है। अब देख लीजिए, 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यहाँ दिखाया नहीं गया, अलग नहीं किया गया है, नक्शा में गलत दिया गया। यहाँ पे इधर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है और आपका जो है चंडीगढ़ है। इन सभी को देखने का आप मिलेंगे तो 28 को आपका 28 को राज्य है और यहाँ पे गलत दिया हुआ है 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे इसको काट लीजिए, यहाँ पे 8 कर दीजिए। ये पुराना बुक है जिससे कारण से इसमें अपडेट नहीं हुआ है, नया वाला बुक में अपडेट हो चुका है। और आपको मैं बता दूं, भारत की भूमि सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा भागों में मिलता है। भारत जो है, भारत का जो सीमाएं है उत्तर पश्चिम में कौन कौन देश हमारा है। उत्तर पश्चिम में एक पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, दोनों। अब नक्शे में दिखाएंगे, थोड़ा देख लीजिए इसको। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और पूर्व में जो है म्यांमार और बांग्लादेश है। इसी के साथ ही आइए नीचे, यहां देखेंगे नक्शा में आपको मिल जाएगा। उत्तर पश्चिम वाला भाग में जो बोले हम लोग, उत्तर पश्चिम वाला भाग में 2 देश हमारा है, अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है। और उत्तर में जो बोले नेपाल, भूटान और चाइना मिल गया। और जो पूर्वी वाला भाग में बांग्लादेश और म्यांमार, ये 2 मिला। और जो हमारा दक्षिण से जो है 2 मिलता है द्वीप समूह, एक श्रीलंका और नीचे में देखेंगे मालदीव, जो कि आपका लक्षद्वीप के दक्षिण में मिलता है, ये मालदीव। और ये 2 है पड़ोसी देश जो कि द्वीपीय देश है, जो कि वही बातें यहाँ पे कहा गया है। देखिए, इसके साथ ही दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा पाक जल संधि जो है यहाँ पे है, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो एरिया है पाक जल संधि, कहीं पार्क लिखा रहता है कि जल संधि है, या पार्क भी लिखा रहता है कहीं भी पार्क, तो यहाँ पार्क लिखा हुआ है, पार्क पे ध्यान रखिएगा। ये जो है पाक जल संधि है। और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी इसी जगह है, ये है मन्नार की खाड़ी, मालदीव और लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये बात सही है, दक्षिण में स्थित है मालदीव, ये देश है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक
संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और अपने एटलस में इसको देख सकते हैं। दोस्तों हमने ये पूरा कवर करने की कोशिश किया गया है। अभी जस्ट मैंने आपको दोनों क्लास लिया है, लेकिन दोनों जो है हमको बताए हैं आकार और स्थिति, ये पूरे जो है जितना मैंने बच्चा अच्छा से बताने की कोशिश किया गया है, इसको एक बार दो बार यदि आप देखेंगे, मैं यूपीएससी के लिए भी बता रहा हूँ, यदि कोई बच्चा 9th क्लास में भी यदि पढ़ रहा होगा या बिगिनर होगा, वो भी यदि इस वीडियो को देखेगा तो बढ़िया से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने का तरीका भी पता चल जाएगा और आप इसके साथ में सीख भी लेंगे क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना चाहिए था मुझे। और मैंने उस सब कुछ बताने की कोशिश किया गया है, इसमें विशेष कुछ नहीं था, इसीलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं किए उतना। अब जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, आपको आसानी से बन जाएगा। फिर अगले दिन हम जो अब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, ये 9th क्लास का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।